हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना गवर्नर जनरल का टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको टेस्ट देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक तो आते ही किया करो। और देखिए, मैंने कल आपको जो है सल्तनत काल दिया था, वो गलती से दे दिया था, सॉरी। तो आपको इसलिए मैं गवर्नर जनरल के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये 20 क्वेश्चंस है और इसमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसका पार्ट 2 आ जाएगा। आज का पार्ट 1 है। आपको कल भी जो तैयारी करनी है वो गवर्नर जनरल की ही तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का 1 बजे वाला जो टेस्ट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1877 में इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या जीवी जो है जोशी? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, जीवी जोशी है, वो आया था। पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 में इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी यानी बंदोबस्त था, यानी स्थायी जो बंदोबस्त था, वो किसने लागू किया था? क्लाइव ने, हेस्टिंग्स ने या वेलेस्ली या कॉर्नवालिस? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने पर बाद में 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया। भू राजस्व की यह व्यवस्था जो है इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती थी। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है इसको कहा जाता था। नेक्स्ट अपना थर्ड वाला। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी जो मालगुजारी बंदोबस्त था वो शुरू किया गया था? क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस? तो देखें इसका आंसर होगा डी, यानी कॉर्नवालिस। तो देखो ऊपर जो था ये मालगुजारी बंदोबस्त भी इन्होंने शुरू किया था और इससे पहले जो हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त, तो दोनों इन्होंने ही चलाए थे, कॉर्नवालिस ने। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? इसका आंसर होगा डी, ये भी जो है कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है अपना आज का 5 क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली थी उसकी शुरुआत करने वाला कौन था? मैकार्टनी, एलिफिंस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन्स लॉरेंस? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, थॉमस मुनरो था जिसने कि रैयतवाड़ी जो प्रणाली है उसकी शुरुआत करी थी। तो थॉमस मुनरो ने मद्रास के 1820 ईस्वी से लेकर 1827 ईस्वी तक वे गवर्नर रहे। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग, इसमें क्या होता था, जो कुल उपज होती थी उसका तीसरा भाग भूमि कर के आधार मानकर रैयतवाड़ी जो पद्धति थी उसको मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसमें लागू कर दिया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चली। तो देखो कितना लंबे समय था जो मुनरो है उसकी भूमि कर व्यवस्था लगभग कितने टाइम चली? तो 30 वर्ष तक चली थी। नेक्स्ट है अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स या मार्किव ऑफ हेस्टिंग्स? तो देखें इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अपना 7 नंबर का क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड कार्नवालिस। तो देखें इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट चलते हैं अपने 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर, कब और किस महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली ने, 1845 में लॉर्ड हार्डिंग ने, नेक्स्ट ऑप्शन है अपने 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा अपना सी वाला, यानी कि 1835 का लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी जो है उसको भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया था, जो अंग्रेजी है उसको भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया। इसके तहत अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया, अर्थात शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए, इस वर्ग से छन्न छन्न कर जो है शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। नेक्स्ट आज का 9 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू करी थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें? तो देखें इसका आंसर होगा बी, कि जो ब्रिटिश वाणिज्य है और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट है आज का 10 क्वेश्चन, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो देखो बम्बई और ठाणे, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो मैं ये टेस्ट सीरीज लाना बिल्कुल बंद कर दूंगी, आपको पहले भी कह चुकी हूँ। चलिए तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि कलकत्ता और आगरा। तो 1851 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में टेलीग्राफ जो लाइन है वो शुरू हो गई थी। तो 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो डी वाला होगा, कलकत्ता और आगरा। नेक्स्ट है अपना 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई? अब इसमें सन पूछा है, 1852, 1853, 1854, 1855। तो देखें इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी 1853, यानी 1853 में जो है कलकत्ता और आगरा के बीच जो प्रथम टेलीग्राफ लाइन है वो खोली गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अपने 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? सतारा, झांसी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अवध या जौनपुर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए, यानी कि सतारा जो है उसमें। तो डलहौजी की राज्य अपहरण नीति से प्रभावित रियासतों के क्रम निम्न अनुसार हैं। देखिए सतारा है 1848 ईस्वी, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी जो है 1853
और जो नागपुर है वो है 1854। तो इस प्रकार से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है अपना 30 नंबर का क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण की नीति को नहीं अपनाया था? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि पंजाब। तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। नंबर अपना है आज का 14 नंबर का क्वेश्चन। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन जो सिविल सर्विस है उसमें भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेयो, रिपन। तो देखिए इसका आंसर होगा बी। तो ये डलहौजी जो हैं उन्होंने क्या किया है, एक खुली प्रतियोगिता होती है उसको जो प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को डलहौजी द्वारा संभव बनाया गया। नेक्स्ट है आज का 15 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास। तो देखिए इसका आंसर है अपना ए, यानी कि जो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ये भारतीय सिविल सेवा में पहले भारतीय थे। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में थे। तब दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिनका चयन 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अपना 16 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखते हैं इसका आंसर है बी, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है आज का 17 नंबर का क्वेश्चन। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड कार्नवालिस। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जो जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 ईस्वी से खुली जो प्रतियोगात्मक परीक्षा होने लगी। यह परीक्षा प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 ईस्वी से यह भारत में भी होने लगी। नेक्स्ट अपना आज का 18 क्वेश्चन। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग जो है वो चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। तो देखते हैं इसका आंसर होगा ए, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग चलाया गया। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया है। तो देखिए ये जो सारी इसकी संज्ञाएं दी हैं इनको आप एक बार देख लेना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना 19 नंबर का क्वेश्चन। इनको आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो इनको मिलाइए, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं इसका आंसर होगा बी, 4132। देखिए, गवर्नर जनरल तथा उनसे संबंधित क्रियाकलापों का सुमेलन इस प्रकार से है। लॉर्ड जो क्लाइव है वो बंगाल में द्वैत शासन,
लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी राज्य में विलय नीति, लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं आज के 20 क्वेश्चन की और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी जो लॉर्ड कैनिंग था वो हमारे भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। इसी के समय 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, जिसके बाद शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इन्होंने व्यपगत सिद्धांत या राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया। इसके काल में 1856 में विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। तो देखिए इस लाइन को याद रख लेना कि किसके काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में पारित हुआ। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है वो हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो गवर्नर जनरल के आज 20 क्वेश्चंस हुए हैं, इसके 20 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी जो कल का जो टेस्ट आएगा वो भी आपका जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड आएगा। तो आपको जो कल तैयारी करनी है, कल का टॉपिक है अपना गवर्नर जनरल। तो कल का टॉपिक क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। तो कल भी आपको गवर्नर जनरल की तैयारी करके आनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो हमारा ये वाला टेस्ट है ये डेली आपको 1 बजे देखने को मिलता है। 1 बजे दोपहर को जो लाइव टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। लाइक तो फ्रेंड्स आप आते ही किया करो, जैसे आप लोग चैनल पे आते हो नोटिफिकेशन मिल जाए तो तुरंत लाइक कर दिया करो। तो फ्रेंड्स ये अपना आज का जो टेस्ट था वो समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं अपना रात को 10 बजे वाला टेस्ट भी चल रहा है, मगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपने हमारे जो चैनल पे आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उसकी भी जो है आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। उसकी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है। हमारी 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री हो चुकी है और हमने जो ज्योग्राफी है वो भी कर ली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो भी नहीं देखी है तो आप लोग भी वो भी देख सकते हो। तो कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक पे जाना है, लिंक को ओपन करना है और उसको प्लेलिस्ट का लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट खोल के आपके सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप उस प्लेलिस्ट को प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।